हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम म्यूचुअल फंड से 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस एसआईपी में मैंने टारगेट अमाउंट डाल दिया है 2 करोड़ रुपए का। अगर हम मान के चलें कि हमें 12% का रिटर्न आएगा और हमें ये कॉर्पस क्रिएट करना है 20 सालों में, तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ ईयर्स में 20 डाल दिया। हमें 21,743 की एसआईपी करनी होगी। अगर 12% की रिटर्न आएगी तो हमारा ये 2 करोड़ रुपए का टारगेट 20 सालों में अचीव हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आप 12% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये 15 सालों में ये 2 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं तो सिंपली यहाँ पे हम नंबर ऑफ ईयर्स में 15 डाल देंगे। हमें अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा 42,023 पर मंथ। तो हमारा 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस 15 सालों में बन जाएगा। अगर हम 10 साल में ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो हमें मंथली 89,000 इन्वेस्ट करना होगा। अगर 12% की रिटर्न आएगी तो हमारा 2 करोड़ रुपए का टारगेट अचीव हो जाएगा। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे ऐसा भी बताऊंगा आपको कि आप कैसे कम अमाउंट से भी अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। दोस्तों, अब मान लेते हैं कि आप मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां 15% की रिटर्न आ जाती है। तो 15% अगर हम डालें और 20 साल में हम देखें 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, 15% की रिटर्न, तो आप 15,000 महीने से भी 2 करोड़ रुपए इकट्ठे कर सकते हो। अगर आप 15 साल में देखेंगे तो 15 साल में आपको 32,400 रुपये महीना इन्वेस्ट करना होगा। आपका 2 करोड़ रुपए का टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर आप 10 साल में 15% की रिटर्न से 2 करोड़ इकट्ठा करना चाहते हैं तो 76,000 लगेंगे। आप मंथली 76,000 से 2 करोड़ का टारगेट अचीव कर पाएंगे। अब देख लेते हैं कि अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं, आप हर साल अपनी एसआईपी को बढ़ा लेते हैं 10% से, तो कितने सालों में आपकी गोल अचीव हो सकता है। अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि 12% का रिटर्न आएगा आपको और 10% का आप स्टेप अप कर देंगे, यानी हर साल अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ा लेंगे। और 20 साल में अगर आपको ये टारगेट अचीव करना है तो 20 साल में सिर्फ 10,000 महीने से अपनी एसआईपी से आप अपना 2 करोड़ रुपए का टारगेट अचीव कर पाएंगे। अगर आपको 15 साल में ये टारगेट अचीव करना है स्टेप अप एसआईपी से, 12% की रिटर्न आती है, तो आपको 24,170 रुपये महीना लगेगा। आपका जो गोल है 2 करोड़ का वो अचीव हो जाएगा। अगर आप 10 साल में ये अचीव करना चाहते हैं 12% की रिटर्न से, तो आपको 61,000 मंथली इन्वेस्ट करना होगा और 10% से उस एसआईपी को बढ़ाना होगा। आपका 2 करोड़ का टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं या फिर थोड़ा बहुत एक्सपोजर स्मॉल कैप मिड कैप में रखते हैं, 15% की रिटर्न आती है, तो देख लेते हैं 10 साल में 15% की अगर आपको रिटर्न मिल जाती है तो 53,000 से आपका 2 करोड़ का टारगेट अचीव होगा। अगर आप 15 साल दे देंगे तो आपका सिर्फ 19,400 रुपये महीने से भी ये टारगेट अचीव हो जाएगा स्टेप अप एसआईपी के। अगर आप 20 साल दे देंगे और आप मंथली इन्वेस्ट कर लेते हैं सिर्फ 8,000 महीना दोस्तों, तो आपका 2 करोड़ का टारगेट भी अचीव हो जाएगा। बस आपको अपनी एसआईपी को 10% से हर साल बढ़ाना है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे 12% की रिटर्न आती है या 15% की रिटर्न आती है, तो कितने सालों में कितना मंथली इन्वेस्ट करके हम अपना 2 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने टारगेट 2 करोड़ का इसलिए लिया क्योंकि आज से 10 साल 15 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू ज्यादा होगी नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन भी लग जाता है 5-6% का। इसलिए एटलीस्ट आपके पास 2 करोड़ का टारगेट तो होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।